आइए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार की तरफ से कौन कौन सी नई घोषणाएं सामने आई हैं और बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 अहम निर्णय लिए गए, जिनमें नौकरी और आम लोगों के फायदे से जुड़ी बातें शामिल हैं। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। सहारा इंडिया में फंसे पैसों की वापसी को लेकर ताजा अपडेट क्या है, यह भी जानेंगे। सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपना जिला और अपना शहर का नाम बताना न भूलें। बिहार सरकार ने जनवरी की सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के खाते में भेजी। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को सीधा लाभ मिला। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सब्सिडी की राशि जारी की गई। गरीब परिवारों को महंगाई में राहत मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई लाभार्थी सूची जारी हुई। कई जिलों में नए नाम जोड़े गए। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना में अतिरिक्त राशि देने का फैसला। अधूरे मकानों को पूरा करने में मदद मिलेगी। राशन कार्ड ई-केवाईसी की तारीख आगे बढ़ाई गई। बिना ई-केवाईसी के राशन बंद हो सकता है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2026 की प्रक्रिया तेज हुई। युवाओं में भर्ती को लेकर उत्साह है। शिक्षक बहाली के नए चरण की तैयारी शुरू। शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी। जीविका दीदियों के लिए स्वयं रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। ITI पास युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप सीटें बढ़ी। युवाओं को काम के साथ स्टाइपेंड मिलेगा। जिलों में रोजगार मेला लगाने की तैयारी। स्थानीय युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत तेज करने का आदेश। खराब सड़कों की सूची तैयार की गई। कई जिलों में नए बिजली सब स्टेशन शुरू। लो वोल्टेज और कटौती से राहत। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का काम जारी। बिजली बिल में पारदर्शिता बढ़ेगी। नेशनल हाईवे टोल को लेकर नई गाइडलाइन जारी। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट ट्रैक को हाईटेक बनाया जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम और कैमरे लगाए जाएंगे। पटना जंक्शन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार। साफ सफाई और वेटिंग एरिया सुधारा जा रहा है। कोहरे के कारण कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव। यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत काम तेज। बिहार के कई स्टेशन आधुनिक बन रहे हैं। ठंड और कोहरे के कारण कई जिलों में स्कूल बंद। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला। छात्रवृत्ति की राशि छात्रों के खाते में भेजी गई। DBT से भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की समीक्षा बैठक। लंबित आवेदनों पर तेजी के निर्देश। रबी फसल को लेकर कृषि विभाग का अलर्ट। ठंड से फसल को नुकसान की आशंका। फसल बीमा क्लेम निपटाने के निर्देश। किसानों को जल्द राहत देने की तैयारी। किसानों को ठंड से फसल बचाने की सलाह। कृषि विभाग ने जरूरी उपाय बताए। कृषि यंत्र सब्सिडी पोर्टल फिर से खुला। किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में घना कोहरा और शीतलहर जारी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। विजिबिलिटी कम होने से सड़क दुर्घटना का खतरा। वाहन चालकों को सावधानी की सलाह। अगले 48 घंटे ठंड और बढ़ने की चेतावनी। बुजुर्गों और बच्चों को खास ध्यान रखने को कहा गया। फर्जी कॉल और मैसेज से सावधान रहने की अपील। सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी बढ़ी। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले सामने आए। पुलिस ने जांच शुरू की। फर्जी सरकारी वेबसाइटों से बचने की चेतावनी। केवल आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल करें। सरकारी अस्पतालों में ठंड से बीमार मरीज बढ़े। डॉक्टरों को अलर्ट पर रखा गया। आयुष्मान भारत कार्ड सत्यापन अभियान तेज। फर्जी कार्ड पर रोक लगाने की कोशिश। वृद्धा पेंशन की जनवरी किस्त जारी। लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंचा। दिव्यांग पेंशन सत्यापन अभियान शुरू। गलत लाभ रोकने पर जोर। जीविका दीदियों को नया रिवॉल्विंग फंड मिला। छोटे व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। स्वयं सहायता समूहों को आसान ऋण सुविधा। बैंक से सीधी लोन व्यवस्था। जीविका दीदियों को डिजिटल भुगतान प्रशिक्षण। UPI और ऑनलाइन सिस्टम सिखाया जा रहा है। मध्याह्न भोजन में जीविका दीदियों की भूमिका बढ़ी। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला। पशुपालन से जुड़ी दीदियों को सब्सिडी। दूध उत्पादन को बढ़ावा।
सिलाई और हस्तशिल्प यूनिट को बाजार से जोड़ा गया। महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी। जीविका दीदियों के लिए बीमा योजना पर काम, सुरक्षा कवर देने की तैयारी। ग्राम स्तर पर आजीविका केंद्र मजबूत किए गए, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा। पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू, ट्रैफिक समस्या से राहत मिलेगी। गया में बिजली व्यवस्था सुधार के निर्देश, कटौती पर सख्ती की गई। दरभंगा में जल नल योजना की समीक्षा, खराब कनेक्शन सुधारने का आदेश। सहरसा में ठंड से बचाव के लिए राहत शिविर, जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। पूर्णिया में शीतलहर को लेकर प्रशासन अलर्ट, स्वास्थ्य टीम सक्रिय की गई। सभी जिलों को ठंड और कोहरे में सतर्क रहने का निर्देश, आपदा प्रबंधन विभाग नजर बनाए हुए है। बिहार में वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की तैयारी, 6,000 से बढ़ाकर 7,500 मासिक करने का प्रस्ताव। बिहार टूरिज्म को बढ़ावा, नया टूरिज्म ऐप और डिजिटल मैप लॉन्च, यात्रियों को सुविधा। बीमा सखी योजना, महिलाओं को 7,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता। महिला स्वरोजगार योजना, मखाना और शहद व्यवसाय के लिए 5 करोड़ रुपए तक का फंड। राशन वितरण में बड़ा बदलाव, अब चावल के साथ गेहूं भी मिलेगा, ई-KYC अनिवार्य। रेलवे टिकट पर छूट, 14 जनवरी से टिकट बुकिंग पर डिस्काउंट। बिहार में भीषण ठंड, कई जिलों में कोल्ड कर्फ्यू जैसे हालात, स्कूल और आंगनबाड़ी बंद। सरकारी अस्पतालों में भर्ती 5,000 से अधिक नर्सिंग स्टाफ, NM की नियुक्ति। PM किसान सम्मान निधि बढ़ेगी, 6,000 से बढ़ाकर 9,000, जनवरी 2026 से लागू। 10,700 कार्ड रद्द, BPS, SSC, SSC, TRA 4 का कारण सामने आया, जल्द विज्ञापन की उम्मीद। मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन, 10वीं से 12वीं पास छात्रों को 25,000 रुपए। जर्जर सड़कों के लिए बजट 4,000 करोड़ से, सभी खराब सड़कों का कायाकल्प। रेलवे स्टेशन पर मेडिकल सुविधा, अब मेडिकल टेस्ट होंगे, रिपोर्ट मोबाइल पर मिलेगी। भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई, मुजफ्फरपुर में जिला कृषि पदाधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को सहायता, 5,200 रुपए की वार्षिक मदद। फर्जी नौकरियों के नाम पर ठगी, शिक्षा विभाग में 40 लाख रुपए की ठगी की रिपोर्ट शासन को भेजी गई। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ानों में बढ़ोतरी, यात्रियों में खुशी। राजनीतिक हलचल तेज, RJD और BJP दोनों में संगठनात्मक बदलाव के संकेत। नकली दवाइयों पर सख्ती, कई मेडिकल दुकानों के लाइसेंस रद्द, 2 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित। बिहार में बस डिपो सुविधा, 19 बस डिपो में खुलेंगी जीविका दीदी की रसोई।